हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 100 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 101 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 100 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। प्लेलिस्ट का आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी टेस्ट है वो दे सकते हैं। देखिए, 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, 2 घंटे का पेपर है वो रहने वाला है। बिल्कुल पूरा का पूरा परीक्षा पैटर्न पर ही आधारित है अपना ये मॉडल पेपर। देखिए, सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला प्रश्न देखिए, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य राजस्थान देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताइए, भारत के क्षेत्रफल में दोस्तों राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत भाग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.41%। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों, राजस्थान शब्द का प्रयोग से है वो कर्नल जेम्स टोड ने किया था। कर्नल जेम्स टोड ने किया था राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज थॉमस ने दोस्तों राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था 1800 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। बे नंबर ऑप्शन सही। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, पश्चिमी राजस्थान में विंध्यन महासमूह के समकालीन शैलों का निच्छेदन 2 पृथक बेसिन में हुआ है, जिनमें शामिल है। पश्चिमी राजस्थान में विंध्यन महासमूह के समकालीन शैलों का निच्छेदन 2 पृथक बेसिन में हुआ है, जिनमें शामिल है। तो दोस्तों, जिनमें क्या शामिल है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है नागौर बिरमानिया बेसिन। नागौर बिरमानिया बेसिन है, तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, पूर्वी मैदान प्रदेश का भाग नहीं है। पूर्वी मैदान प्रदेश का भाग नहीं है, तो दोस्तों बताइए कौन सा भाग नहीं है? देखिए, छप्पन बेसिन है, बनास बेसिन है, चंबल बेसिन है, लेकिन यहाँ पर जो लूनी बेसिन है, ये तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये दक्षिण पश्चिमी भाग के अंदर ये लूनी नदी बहती है, तो वही बेसिन है। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? दोस्तों, चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरती है। द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। द नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, माही की सहायक नदी है। दोस्तों, माही की सहायक नदी, दोस्तों माही नदी है, इसके सहायक नदी सोम, जाखम, अनास, चाप, इरू, ये क्या है? ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोम, माही, जाखम, ठीक है, यानी कि सोम, जाखम, मोरेन, अनास, इरू, ये क्या है? ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ पर खारी नदी है, ये माही की सहायक नदी नहीं है। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला या वाले कारक है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला या वाले कारक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें देखिए, अक्षांश स्थिति, महाद्वीपीयता, उच्चावच। तो दोस्तों उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी है, ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से उपाद्र जलवायु पाई जाती है। बताइए कौन कौन से जिलों में उपाद्र जलवायु पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर, जयपुर, दौसा। अजमेर, जयपुर, दौसा में उपाद्र प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। 6 नंबर ऑप्शन सही। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सही सुमेलित है। राजस्थान में 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सही सुमेलित है। सही सुमेलित दोस्तों अपने को यहाँ पर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए वनावरण, वनावरण है वो दोस्तों कितने प्रतिशत क्षेत्र पर है? दोस्तों वनावरण है ये 4.84% भाग पर है। और वृक्षावरण, वृक्षावरण है दोस्तों 3.16% पर। और वृक्षारोपण प्लस वनावरण प्लस अन्य झाड़ियां, ये दोस्तों 9.60% भाग पर है।
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 1, 2 3 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए टेस्ट आपको पूरा देना है, और टेस्ट पूरा दोगे तो आपका जो स्कोर है वो भी आपको पता लगेगा कि आपके कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं, ठीक है। और पेपर के अनुरूप अगर आपको डलना है तो दोस्तों पूरा आपको टेस्ट देना है। देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी जोजोबा प्लांटेशन परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये जोजोबा, ये दोस्तों बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जोजोबा प्लांटेशन परियोजना का प्रारंभ की गई है निजी क्षेत्र की, तो दोस्तों बीकानेर में प्रारंभ की गई है। ब नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, मिट्टी में नाइट्रोजन स्वीकरण में कौन से सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं? मिट्टी में नाइट्रोजन स्वीकरण में कौन से सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जीवाणु बैक्टीरिया, जीवाणु बैक्टीरिया। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा जैविक खाद का उदाहरण है? बताइए निम्न में से कौन सा जैविक खाद का उदाहरण है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद है ये दोस्तों जैविक खाद का क्या है, उदाहरण है। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, राजमहल व जनकपुरा की खाने खनन हेतु प्रसिद्ध है। राजमहल व जनकपुरा की खाने खनन हेतु प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये तांबड़ा, तांबड़ा के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है ये राजमहल व जनकपुरा की खाने, ठीक है, तांबड़ा खनिज के लिए। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन सही। 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन लोगो व वर्ष को सही सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान पर्यटन का लोगो दे रखा है और वर्ष दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा लोगो कौन से वर्ष में था। यहाँ पर देखिए एक तरफ पर्यटन लोगो, दूसरी तरफ वर्ष है। पधारो हमारा देश, ये जो लोगो है ये दोस्तों बताइए तो ये कौन से वर्ष में ये लोगो था पर्यटन का? तो दोस्तों ये 1993 में ये लोगो था, पधारो हमारा देश। डोला मारू, दोस्तों डोला मारू ये पर्यटन का जो लोगो है ये दोस्तों 1978 में था। और कलरफुल राजस्थान ये दोस्तों 2008 में था, और जाने क्या दिख जाए ये दोस्तों 2016 में था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 2 1 4 3, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2 1 4 3, यानी कि अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ किस्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेहूं की किस्म कौन सी है, सुमेलित करना है, ठीक है। गेहूं की किस्म कौन सी है, तो वो है राज 3077, राज 3077 है, ये गेहूं की किस्म है। चावल की किस्म कौन सी है, तो दोस्तों जया, जया है, ये चावल की किस्म है। जो की किस्म दोस्तों राजकिरण है, ये भी बिल्कुल सही है। और मक्का की दोस्तों नवज्योति किस्म है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 1 2 3 4, यानी कि अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, डूरंड रेखा किन देशों के बीच स्थित है? डूरंड रेखा किन देशों के बीच स्थित है? तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। रेड क्लिफ रेखा है ये दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। और डूरंड रेखा है ये भारत व अफगानिस्तान के बीच में है। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए धनुषाकार आकृति राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? धनुषाकार आकृति राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दौसा। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, दौसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, जवाई बांध किस जिले में स्थित है? जवाई बांध है वो कौन से जिले में स्थित है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये पाली में स्थित है। 6 नंबर का ऑप्शन सही। 19 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट में उत्पाद दे रखा है और सूची सेकंड में जिला दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए नीली मिट्टी के, सॉरी मिली नहीं नीली है, ठीक है, नीली है, नीली मिट्टी के बर्तन और आभूषण है वो कहाँ के प्रसिद्ध है, बताइए। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है जयपुर के, ठीक है। कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के। और ग्रेनाइट और संगमरमर
ग्रेनाइट और संगमरमर है, ये दोस्तों कहाँ के प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये अजमेर के। कढ़ाई का कपड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? कढ़ाई का कपड़ा है ये दोस्तों कोटा का प्रसिद्ध है। और ऑटोमोबाइल पार्ट्स है ये दोस्तों अलवर का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3-1-2-4, 3-1-2-4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3-1-2-4, तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 3-1-2-4। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई है? निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2022 में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2022 में। अब दोस्तों यहाँ पर अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 21 नंबर का प्रश्न है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? तो दोस्तों वो किया था एस.एन. सप्रू को। एस.एन. सप्रू को वहां का प्रशासक है वो नियुक्त किया था। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न है, 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? बताइए। तो दोस्तों ये जो वार्षिक अधिवेशन है, प्रथम वार्षिक अधिवेशन, ये जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 23 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यानी कि 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट है वो दोस्तों कौन सा इसमें एक गलत दे रखा है। देखिए उदयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे दोस्तों C.L. सावर्स, बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन थे, ये भी बिल्कुल सही है। जोधपुर के थे दोस्तों मेक मोशन, ये भी बिल्कुल सही है। बीकानेर के कैप्टन J.D. हॉल, दोस्तों कैप्टन J.D. हॉल है ये सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे 1857 की क्रांति के समय। बीकानेर का दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट 1857 की क्रांति में नहीं था। देखिए 1868 के अंदर पहला पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था बीकानेर का, और उनका नाम था कैप्टन पाउलेट। कैप्टन पाउलेट नाम था उनका, ठीक है। 1868 में नियुक्त किया गया था प्रथम। अब ये तो 1857 का क्वेश्चन है तो ये तो गलत हो जाएगा। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 24 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ संस्था है दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। देखिए राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो दोस्तों कब हुई थी? तो ये हुई थी 1919 के अंदर। देश हितैषणी सभा की स्थापना दोस्तों 1877 में हुई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की जो स्थापना है वो 1927 में हुई थी। और चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की जो स्थापना है वो दोस्तों 1921 में हुई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो पहले से ही सारे के सारे सही सुमेलित है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 4 चारों सही सुमेलित है। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर देखिए, इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की थी, तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है? बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आगे देखिए, इस समिति ने यानी कि पी सत्यनारायण राव समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की घोषणा की थी या सिफारिश की थी, ये गलत हो जाएगा। उदयपुर नहीं दोस्तों, भरतपुर। कृषि विभाग का जो मुख्यालय है वो भरतपुर रखे जाने की घोषणा या सिफारिश की थी, ठीक है। घोषणा नहीं, सिफारिश की थी। आगे देखिए, इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? 6 नंबर का, और अपना 6 नंबर ऑप्शन ही अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध किन के बीच हुआ था? दोस्तों ये बडलू का युद्ध है ये 1857 की क्रांति के समय हुआ था, और ये मारवाड़ और एक राजस्थान का एक गांव है जिसका नाम है आसोब, इसके बीच में दोस्तों ये युद्ध हुआ था, बडलू का युद्ध। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा।
27 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसे 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था? बताइए, निम्न में से किसे 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मन्नालाल पटेल को। मन्नालाल पटेल को बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था। 6 नंबर ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? तो दोस्तों भगत पंथ की जो स्थापना है वो गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? देखिए, विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में रखा गया था, बिल्कुल सही बात है। अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल में रखा गया था, बिल्कुल सही बात है। केसरी सिंह बारट को दोस्तों हजारीबाग जेल में रखा गया था, बिल्कुल सही है। और जोरावर सिंह बारट को दोस्तों यहाँ पर बरेली जेल, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये कभी जेल गए नहीं, ये कभी अंग्रेजों के हाथ आए ही नहीं। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस राजा को वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बताइए, राजस्थान के किस राजा को वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुंज को, मुंज राजा। ठीक है, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? बताइए, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो ये पूर्वी भाग में। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी भाग में। 6 नंबर ऑप्शन सही। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राड रमन होली कहाँ की प्रसिद्ध है? राड रमन होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये भीलुड़ा गांव डूंगरपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों, ये राड रमन होली। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया था? दोस्तों एकलिंग महात्म्य दोस्तों कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संस्कृत भाषा में। 34 नंबर का प्रश्न है, कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? तो दोस्तों ये आदिवासियों की देवी है, वो मानी जाती है कंठेश्वरी माता। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु है, ये गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 36 नंबर का प्रश्न है, फरवरी 1948 ईस्वी में किन राज्यों को राजपुताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया? फरवरी 1948 ईस्वी में किन राज्यों को राजपुताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अपने को कूट भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है। तो दोस्तों किन राजपूत राज्यों को राजपुताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया था? दोस्तों 1948 की बात है। तो यहाँ पर एक तो पालनपुर को रख दिया था, एक दोस्तों सिरोही को रख दिया था और एक विजयनगर को रख दिया था, डूंगरपुर को छोड़ दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर एसीडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसीडी कौन से ऑप्शन में है? 6 नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा एसीडी। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थान में क्षेत्र बदलने के साथ बदल जाता है? निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थान में क्षेत्र बदलने के साथ बदल जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्षेत्र बदलने के साथ बदल जाता है। कौन सा आभूषण है वो? तो उस आभूषण का नाम है दोस्तों बोरला। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बोरला। नेक्स्ट आगे देखिए, 38 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1916 में प्रकाशित पुस्तक राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजपूत पेंटिंग के पुस्तक है, यानी कि राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक आनंद कुमार स्वामी है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, लच्छीराम किस ख्याल के प्रवर्तक थे? लच्छीराम कौन सी ख्याल के प्रवर्तक थे? तो दोस्तों ये कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक थे ये लच्छीराम। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक थे।
40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में भाट जाति के मुख्य कार्य है। राजस्थान में भाट जाति के मुख्य कार्य है वो क्या है? तो वो है विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना। विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना, ये राजस्थान में भाट जाति के मुख्य कार्य है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए अपन भाग 1 में तो राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न पढ़े थे और भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़े थे। 40 प्रश्न अपन ने ये पढ़ लिए। अब अपन दोस्तों भाग 3 के अंदर राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं मित्रों। 41 नंबर का प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख है वो कौन होता है? तो वो होता है दोस्तों राज्यपाल। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राज्यपाल होता है। 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी महिला राज्यपाल राज्यसभा में उपसभापति भी रही है? बताइए राजस्थान की कौन सी महिला राज्यपाल राज्यसभा में उपसभापति भी रही है? तो वो है मार्गरेट अल्वा। यहाँ पर इसमें स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मार्गरेट अल्वा। स नंबर ऑप्शन सही। 43 नंबर का प्रश्न है, मंत्री परिषद का प्रमुख कार्य है। दोस्तों मंत्री परिषद का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? तो दोस्तों कानूनों को लागू करना, बजट तैयार करना, राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना, ये सभी क्या है? तो ये दोस्तों मंत्री परिषद के प्रमुख कार्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प चुने। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने का क्रम का सही विकल्प अपने को क्या करना है? चुनना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पदभार ग्रहण करने का जो क्रम है उसका सही विकल्प हो जाएगा इसमें बरकतुल्ला खान, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और जगन्नाथ पाड़िया। ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न है, राज्य के मुख्य सचिव को अपशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या है कि वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। इसलिए राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन भाग 4 के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली कौन सी सलाह का प्रश्न है? मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली कौन सी सलाह का प्रश्न है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए वो है किसी न्यायालय में जांच पड़ताल का विषय नहीं होगा। किसी न्यायालय में जांच पड़ताल का विषय है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताएं संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 191 में। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 191 में। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नांकित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? निम्नांकित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्यपाल। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल। 49 नंबर का प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। तो दोस्तों ये जाने जाते थे राज प्रमुख के नाम से, ठीक है, राज प्रमुख के नाम से। उसके बाद में राज्यपाल के नाम से जाने जाने लगे। ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है? बताइए किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 5 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 51 नंबर का प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है?
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 में किससे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, किसे सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिड़ला को सम्मानित किया गया है दोस्तों। द नंबर ऑप्शन सही। 52 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किसने किया? धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ दोस्तों किसने किया? तो ये बाबूलाल खराड़ी के द्वारा किया गया। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाबूलाल खराड़ी के द्वारा। 53 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के खिलाड़ी यशवीर सिंह किस खेल से संबंधित है? राजस्थान के खिलाड़ी यशवीर सिंह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये क्रिकेट के खेल से संबंधित है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का पहला गांव है। आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का पहला गांव है, तो वो कौन सा है? तो दोस्तों उसका नाम है दोस्तों धनोरा गांव धौलपुर। यहाँ पर इसमें बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धनोरा गांव धौलपुर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में स्टोन पार्क की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों स्टोन पार्क की स्थापना बूंदी में की जाएगी। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बूंदी में। अब अपन भाग 6 के अंदर करंट यानी कि भारतीय करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। अपन ने भाग 5 के अंदर दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न पढ़े हैं, और भाग 6 के अंदर अब अपन भारतीय करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल 2025 को सिंधु जल संधि को स्थगित करने का निर्णय किस समिति की बैठक में लिया गया? बताइए कौन सी समिति की बैठक में सिंधु जल संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किस मंत्रालय द्वारा? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। 6 नंबर ऑप्शन सही। 58 नंबर प्रश्न है, 76वें गणतंत्र दिवस पर कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के सही युग्म की पहचान कीजिए। 76वें गणतंत्र दिवस पर कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के सही युग्म की पहचान कीजिए। तो दोस्तों वो सही युग्म हो जाएगा मेजर मंजीत नायक दिलबर खान। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर का प्रश्न है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार वाटर प्राइज 2025 किसे दिया गया है? स्टॉकहोम जल पुरस्कार वाटर प्राइज 2025 किसे दिया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों गुटर ब्लोसवेल ऑस्ट्रिया को दिया गया है दोस्तों, गुटर ब्लोसवेल ऑस्ट्रिया को। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 में विजेता विश्वविद्यालय है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 में विजेता विश्वविद्यालय कौन सा है? विजेता विश्वविद्यालय दोस्तों चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 7 के अंदर सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों किण्वन। क्या कहलाती है? किण्वन। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, केल्वेराइट व सिल्वेनाइट अयस्क है। केल्वेराइट व सिल्वेनाइट अयस्क है, तो ये किसके अयस्क है? तो ये दोस्तों सोना के अयस्क है। द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सोना के। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन को कहते हैं। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन को कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। 64 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय प्रारंभिक वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय प्रारंभिक वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी? बताइए कौन सी गैस नहीं थी? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑक्सीजन गैस नहीं थी दोस्तों, ऑक्सीजन। यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
65 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। तो दोस्तों ये ग्राफियन पुट्टिका एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है, तो ये ग्राफियन पुट्टिका को, यहाँ पर इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर अब अपन भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से .edu डोमेन नाम किस नाम से संबंधित है? निम्नलिखित में से .edu डोमेन नाम किससे संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा किससे संबंधित है ये? edu बोलते हैं एजुकेशन को। यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही दोस्तों, एजुकेशन को, ब नंबर ऑप्शन सही। 67 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से क्लाइंट सर्वर नेटवर्क उपयोग हेतु कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? निम्न में क्लाइंट सर्वर नेटवर्क उपयोग हेतु कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विंडोज 2000। यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से क्लाइंट सर्वर नेटवर्क उपयोग हेतु कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? ये देखिए ये विंडोज 2000, ये तो बताया मैंने आपको। नेक्स्ट आगे देखिए 68 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य भाग होता है। यहाँ पर देखिए उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य भाग होता है। तो यहाँ पर इसमें खालिस्तान में क्या आएगा? तो दोस्तों प्रोसेस प्रबंधन कार्य भाग होता है। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट एरो का फंक्शन क्या है? एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट एरो का फंक्शन क्या है? तो दोस्तों वो फंक्शन है अगले शब्द पर ले जाता है, अगले शब्द पर ये ले जाता है कंट्रोल प्लस एरो। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे एमएस एक्सेल में दूसरी सीट की से डाटा लेना कहलाता है। बताइए एमएस एक्सेल में दूसरी सीट की से डाटा लेना कहलाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो दोस्तों रिफ्रेशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्रेशिंग। ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रिफ्रेशिंग। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे भाग 9 के अंदर दोस्तों हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची है? किस विकल्प में दोस्तों सभी पेड़ यानी कि सभी शब्द है वो पेड़ के पर्यायवाची है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए पेड़ के पर्यायवाची पूछा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे विटप और द्रुम ये पेड़ के पर्यायवाची हैं दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन सा विलोम युग्म सही है? कौन सा विलोम युग्म सही है? तो इसमें एक ही सही है, स्मरण का दोस्तों विस्मरण होता है, बिल्कुल सही बात है। खंडन का दोस्तों मंडन होता है, नत का दोस्तों उन्नत होता है और शिष्ट का अशिष्ट होता है। तो यहाँ पे एक ही सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। मानसिक भाव छिपाना दोस्तों यानी कि अवहिता इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 नंबर ऑप्शन सही। 74 नंबर का प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है चतुरिणी। चतुरिणी दोस्तों यहाँ पर जो शब्द है वो अशुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से, बाकी श्वेतांगी, सर्पिणी और सर्पणखा ये बिल्कुल सही है। शूर्पणखा, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस शब्द की संधि सही है? बताइए कौन से शब्द की संधि है वो सही है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए एक ही सही है इसमें और वो है दोस्तों पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति ये इसमें सही है। बाकी इसके अंदर दोस्तों डबल मात्रा आएगी एक एक के अंदर, और ये नद्यार्पण है ये दोस्तों नगरपण होता है, ठीक है, नगरपण होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें एक ही सही है, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परा उपसर्ग दोस्तों परामर्श में है, पराक्रम में है, पराभव के अंदर है, लेकिन परायण के अंदर नहीं है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? परायण, द नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है, बताइए आवट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लिक प्लस आवट, रुक प्लस आवट, थक प्लस आवट, यहाँ पे मह, मह प्लस आवट, तो ये मह प्लस आवट नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये इसमें आवट प्रत्यय नहीं है। 78 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सभी शब्द तत्सम है, तो दोस्तों संकट, सकट और सहज, ये क्या है? ये दोस्तों तत्सम शब्द है। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो वो है इसमें दोस्तों भलाई। भलाई है, ये क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये विशेषण से बनी भला शब्द है, ठीक है, और भला में दोस्तों आई प्रत्यय जोड़ा गया है, तो ये भलाई बन गया। इसमें दोस्तों ये भला शब्द है, ये विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, क्रिया से बनी हुई नहीं है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का यानी कि 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इनमें किस शब्द का या इनमें किस या किन शब्दों की गणना अवयव के अंतर्गत की जाती है? अवयव के अंतर्गत की जाती है, किन शब्दों की गणना? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों क्रिया विशेषण शब्द के अंतर्गत। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। 81 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, ये दोस्तों इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है, इसमें अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? बताइए कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, वह सदैव ही सत्य बोलता है, तो वहां पे देख सकते हैं यहाँ पे ही शब्द है, इसका प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे वह सदैव सत्य बोलता है, ठीक है, ही शब्द का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए ये वाक्य है वो अशुद्ध है। यहाँ पर इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही। 83 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? देखिए, पेट पर लात मारना, बुरी तरह पीटना, ये गलत हो जाएगा, यानी कि किसी की आजीविका छीन लेना। पहाड़ टूटना, ये मैंने आपको कल भी प्रश्न बताया था। अचानक विपत्ति आ जाना, बगले झांकना, इधर उधर देख कर चलना है वो गलत हो जाएगा, इधर उधर झांकना। नाक का बाल होना, अत्यंत प्रिय होना, ये इसमें 10 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है, वह आवश्यक कार्यों से अजमेर गया है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है दोस्तों इसमें। आगे देखिए, किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द नहीं है? किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नहीं है पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लीगल प्रोटेक्शन, न्यायिक संरक्षण, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। लीगल प्रोटेक्शन का मतलब होता है कानूनी सुरक्षा। क्या होता है? कानूनी सुरक्षा होता है। यहाँ पर न्यायिक संरक्षण है वो गलत दे रखा है। बाकी डिफेक्टो वस्तुतः ये बिल्कुल सही है, और डेटरेंट पनिशमेंट, निवारक दंड, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे रेस्पोंडेंट प्रतिवादी, ये इसमें बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, यहाँ पे किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द है? किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रैंडम, उल्टा पुल्टा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। रैंडम आप बोल सकते हैं दोस्तों, रैंडम बोल सकते हैं यादृच्छिक को। किसको? यादृच्छिक को। और मिनट्स बोलते हैं दोस्तों कार्य सूची को नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। मिनट्स बोलते हैं दोस्तों कार्यवर्त या रिपोर्ट को आप बोल सकते हैं मिनट्स। और रिकमेंडेड, तो दोस्तों ये इसमें संस्तुति, ये इसमें बिल्कुल सही है। और अटॉर्नी जनरल दोस्तों महाधिवक्ता नहीं होता, महान्यायवादी होता है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकोक्ति का भावार्थ है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकोक्ति का भावार्थ है वो क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें
दोस्तों यानी कि काम करने की बहुत धीमी गति। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। दोस्तों निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो वो है नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए। नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए। तो ये क्या है? इसमें अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों नौजवान है वो होगा, युवक ही होगा, युवक ही तो नौजवान होता है। तो यहाँ पे नौजवान युवकों, तो दोस्तों इन दोनों में से एक शब्द आएगा। या तो आप नौजवानों को आगे आना चाहिए या युवकों को आगे आना चाहिए, दोनों नहीं आएंगे। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 89 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि नहीं है? किस विकल्प में सही संधि नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए नीलांबर, नील प्लस अंबर होगा। यहाँ पर नीला है वो गलत दे रखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें कौन सा कथन कार्यालय पत्र के संदर्भ में संगत नहीं है? कार्यालय पत्र के संदर्भ में संगत नहीं है। तो देखिए पत्र का प्रश्नांकन किया जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। पत्रांक का दिनांक प्रयुक्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पत्र का शीर्षक ऊपर दाएं कोने में लिखा जाता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये बाएं कोने में लिखा जाता है। हाशिए से हटकर प्रेषित संबोधित होता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर इसमें स नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये संगत नहीं है। अब दोस्तों भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित अब अपन 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, डायरेक्शन में देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन है टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर 91 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हैं वो दोस्तों। यहाँ पे खालिस्तान बनना है। माई नेफ्यू वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 ईयर्स एगो। माई नेफ्यू वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 ईयर्स एगो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है, इसमें बिगिन का प्रयोग होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बिगिन का। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें पास्ट में हुई क्रिया का पता लग रहा है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी खालिस्तान बनना है। नो सूनर डिड द पुलिस देन द रोबर्स मेड देयर गुड एस्केप। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नो सूनर के साथ में दोस्तों देन का प्रयोग होता है हमेशा ही। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें देखिए अराइव, अराइव आएगा। इसमें क्या आ जाएगा? द पुलिस अराइव। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, इन द सेंटेंस गिवन बिलो चेंज इनटू पैसिव वॉइस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, वुमन लाइक मैन टू फ्लेटर देम, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा वुमेन लाइक टू बी फ्लेटर्ड बाय मैन। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 94 नंबर का प्रश्न है, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें देखिए, ही आस्क्ड व्हाट ए फुल टॉम इज। ही आस्क्ड व्हाट ए फुल टॉम इज। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ही एक्सक्लेम्ड दैट टॉम वाज ए बिग फूल। टॉम वाज ए बिग फूल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों ऊपर वाला था, ही आस्क्ड व्हाट ए फूल टॉम इज, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 95 नंबर का प्रश्न है, एवरीवन नाउज हिम चेंज टू नेगेटिव इंट्रोगेटिव। एवरीवन नाउज हिम चेंज टू नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों इसका नेगेटिव क्या बनेगा? तो इसका नेगेटिव बनेगा हु डज नॉट नाउ हिम। हु डज नॉट नाउ हिम। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू द इंट्रोगेटिव फ्रॉम। देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू द इंट्रोगेटिव फ्रॉम। यहाँ पर देखिए, ए वाइज मैन इज होनर्ड एवरीवेयर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है, वेयर इजंट ए वाइज मैन होनर्ड। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसमें हर जगह के लिए एवरीवेयर,
और कहीं नहीं के लिए वेयर नॉट का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यानी कि एवरीवेयर को दोस्तों अपन वेयर नोट में बदलते हैं, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए डायरेक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। खालिस्तान भरना है। माय फादर इज इन ए बैड मूड टुडे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों ए बैड मूड टुडे। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ही टुक टू रीडिंग times for better knowledge of the facts. He took to reading times for better knowledge of the facts. तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है द टाइम्स। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, द टाइम्स। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, द आइसलैंड इज सो स्मॉल दैट देयर आर ओनली 5 हाउस इट। तो इट के आगे क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें ओन का प्रयोग होगा दोस्तों, ओन आएगा, ओन इट, ठीक है, ओन इट। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए डायरेक्शन देखिए, करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। यहाँ पर देखिए आई आस्क्ड, सॉरी आई ask that man which of the readers are the one we want। तो यहाँ पे आर की जगह क्या आएगा वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। देखिए द वन है वो सिंगुलर है, इसलिए दोस्तों आर की जगह इज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर इज आएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पे ऑल मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवर राइप। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, आर की जगह, आर के नीचे अंडरलाइन किया हुआ ना, तो यहाँ पर देखिए इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों नो एरर। नो एरर का इसमें प्रयोग होगा। तो यहाँ पे ऑल मैंगोज बहुवचन है, तो इसके लिए आर का प्रयोग होगा, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए ट्रांसलेट करना है, उस पहाड़ की चोटी चपटी है, उस पहाड़ की चोटी चपटी है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा द टॉप ऑफ दैट माउंटेन इज फ्लैट। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 103 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें देखिए इट इज रेनिंग वेरी हेवीली, डोंट फॉरगेट टू कैरी ओवर अम्ब्रेला। बताइए इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा दोस्तों, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, अपना छाता लेना मत भूलना। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 104 नंबर प्रश्न है, उल्लंघन करते हुए। बताइए इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगा इसका। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट होगा दोस्तों इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए एडहोक, एडहोक को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों एडहोक, दोस्तों एडहोक बोलते हैं, एडहोक बोलते हैं दोस्तों प्रतिनियुक्ति को, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, एडहोक बोलते हैं दोस्तों तदर्थ को। किसको बोलते हैं, तदर्थ को बोलते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तदर्थ। अब अपन देखिए यहाँ पे भाग 11 के अंदर दोस्तों गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 106 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद इसे 360 रुपए में बेचा जाता है। सीधी सी बात है दोस्तों, 360 इंटू 100/90 तो कितने की होगी दोस्तों चीज, 9 चौक 36 यानी कि 400 रुपए की दोस्तों चीज हो गई। यदि छूट नहीं दी जाती है तो 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य कितना है वो बताना है। छूट नहीं दी जाती तो 25% की 25% की दोस्तों क्या होती, इसमें 25% का लाभ होता। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, ये 400 है, इसमें लाभ जुड़ा हुआ है, इसमें लाभ जुड़ा हुआ है, यानी कि अंकित मूल्य पर बेचने पर लाभ कितना है
25%। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 400 बटे 125 इंटू 100 कर लीजिए। बस 25 से ये 5 बार कट गया, ये 4 बार कट गया, ये दोस्तों 8 पंजे 40 यानी कि 80 बार कट गया। तो 80 इंटू 4 कितने होते हैं? 320। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम गुणती से सम संख्याओं का औसत क्या है? तो प्रथम गुणती से सम संख्याओं का औसत क्या है? तो दोस्तों n+1, ठीक है, कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ पर इसमें 29 + 1 30 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो उसके हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसके हानि का प्रतिशत है वो दोस्तों अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो उसके हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या, देखिए, माना कि विक्रय मूल्य है वो 100 है, हानि प्रतिशत कितना हो गया? 20, ठीक है। तो दोस्तों कोई वस्तु है, ठीक है, उसका विक्रय मूल्य है वो कितना है? 100 रुपए, ठीक है। हानि प्रतिशत है वो दोस्तों विक्रय मूल्य पर 20% है, विक्रय मूल्य पर 20% है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को क्रम मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रम मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? क्रम मूल्य कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्रम मूल्य पर अपने को हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 20/120 इंटू 100, बस इसको काट लीजिए। ये 0 से ये 0 कट गया, 12 से दोस्तों देखिए ये 2 से 6 बार कट गया, ये 10 बार कट गया, ये 3 बार, 2 से 3 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, यानी कि 50/3, 50/3% हानि होगी दोस्तों। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 109 नंबर का प्रश्न है, 306 का 16 सही 2/3% कितना होगा? दोस्तों ये 16 सही 2/3 को अपन क्या लिख सकते हैं? 50/3 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 16 × 48 और 2 50/3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, 306 का 16 सही 2/3% कितना होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 306/100 इंटू 50/3, ठीक है। तो आप इसको काटोगे तो दोस्तों देखिए, ये कितनी बार कट गया? 2 बार, ठीक है। तो ये कितनी बार कट गया दोस्तों? ये 153 बार, ठीक है। और ये 3 से कितनी बार कट गया दोस्तों? 5×3 = 15, यानी कि 5 और 1 51, ठीक है। कितना आ गया? 51। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 51। आगे देखिए, एक परीक्षा जिसका पूर्णांक 500 है, अजय को 145 अंक प्राप्त हुए, अजय को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? एक परीक्षा जिसका पूर्णांक 500 है, अजय को 145 अंक प्राप्त हुए, अजय को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? दोस्तों सीधा सा है, 145/500 इंटू 100 कर लीजिए, ठीक है। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, 145 में 5 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 29। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 111 नंबर का प्रश्न है, 111 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक किताब का क्रय मूल्य 200 रुपए है, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा? भाई 200 का आप 10% और जोड़ दीजिए, उसमें कितना हो जाएगा? 220, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 848 रुपए ऋण को 9% की दर से 4 समान वार्षिक किस्तों से भुगतान किया जाता है, तो किस्त का मूल्य बताइए। तो दोस्तों किस्त का अपने को क्या करना है? मूल्य बताना है। देखिए कितना है, यहाँ पे किस्त का मूल्य अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए 848 रुपए ऋण को 9% की दर से 4 समान वार्षिक किस्तों से भुगतान किया जाता है, तो किस्त का मूल्य अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, किस्त का मूल्य अपन कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों 848 इंटू 100 बटे, देखिए यहाँ पर 4 समान वार्षिक किस्तों से भुगतान किया जाता है, 4 समान वार्षिक किस्तों से क्या किया जाता है? भुगतान किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 848 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों? 424। तो यहाँ पर 424,
ठीक है, तो इसे काट लीजिए दोस्तों। ये कितनी बार गया? 2 बार। तो यहाँ पर 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 200। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वह धनराशि बताओ जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 105 रुपए। बताइए दोस्तों, सीधा सा है। यहाँ पर देखिए चक्रवर्ती ब्याज का पूछा है 10% की दर से। देखिए ऑप्शन उठा के कर लीजिए। जैसे कि मैंने 500 रुपए उठाए, ठीक है, तो 500 रुपए का 10% कितना हो जाएगा? 50 रुपए। ठीक है, इसमें जोड़ दीजिए दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज, तो कितना हो जाएगा? 550। ठीक है, अब 550 का दोस्तों आप 10% और निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा? 55। अब आप 550 में 55 जोड़ लीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 605। अब अपना मूलधन कितना था? 500, जो कि अपन ने ऑप्शन से उठाया था। ब्याज कितना हो गया दोस्तों? 50 और 55 कितना हो गया? 105। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, माँ बेटियों सुनंदा और गिरिजा में 2492 उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि गिरिजा की आयु 16 वर्ष तथा सुनंदा की आयु 12 वर्ष है, तब सुनंदा प्राप्त करेगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, माँ बेटियों सुनंदा और गिरिजा में 2492 उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। ठीक है, देखिए यदि गिरिजा की आयु 16 वर्ष तथा सुनंदा की आयु 12 वर्ष है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इन दोनों की अनुपात निकाल लेना है। तो यहाँ पर 16 और 12 है, तो ये किससे कट रहे हैं? 4 से कट रहे हैं। तो ये 4 अनुपात है दोस्तों, 3 आ गया इन दोनों का अनुपात। ठीक है, तो अनुपातों का योग कितना हो गया दोस्तों? 7 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को क्या करना है? सुनंदा का भाग है वो निकालना है। ठीक है, सुनंदा का भाग निकालना है। तो दोस्तों सीधा सा है, सुनंदा का अनुपात कितना है? 3 है। ठीक है, सॉरी, सुनंदा का अनुपात है वो कितना है? देखिए सुनंदा और गिरिजा, तो दोस्तों यहाँ पर सुनंदा का कितना है? 4 और गिरिजा का कितना है? 3। तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे 2492 बटे 7 इंटू 4 कर लीजिए। ठीक है, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर है, इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए काट लीजिए इसको, इसको आप काटोगे तो इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 115 नंबर का प्रश्न है। राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000, 18,000 और 21,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपए का लाभ हुआ, तो मोहन का लाभ है वो ज्ञात कीजिए। तो मोहन का लाभ है वो ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 15, 18 और 21, तो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो तीनों में कट गए। तो यहाँ पर देखिए 3 से कट रहे हैं ये, तो 15 में 3 का भाग दिया तो दोस्तों कितना आ गया अनुपात? तो दोस्तों ये 5 आ गया, इसका 6 आ गया और इसका 7 आ गया। तो ये अनुपात आ गए दोस्तों, और अनुपातों का योग कितना हो गया दोस्तों? 18 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपए का लाभ हुआ, तो मोहन का लाभ है वो ज्ञात कीजिए। तो मोहन का अनुपात कितना है? 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे 90,000 इंटू 7 बटे 18 कर लीजिए। ठीक है, 18 पंजे 90। ठीक है, तो ये 5,000 आ गया दोस्तों। 5,000 इंटू 7 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 35,000। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 116 नंबर का प्रश्न है। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? दोस्तों तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? दोस्तों 10, 12 और 15 का HCF निकालोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 60 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा है? तीनों मिलकर इस काम को कितने में करेंगे? तो दोस्तों इसमें देखिए 60 में 10 का भाग दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 6। 12 का भाग दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 5 और 15 का भाग दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 4। यानी कि 6, 5 और 4 कितने होते हैं? 15। दोस्तों 15 में 60 में 15 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा? 4 घंटे। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 10 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 दिनों बाद 5 आदमी और शामिल हो जाए तो शेष काम को कितने दिनों में यानी कि शेष काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? दोस्तों वही वाला जो सूत्र है आपने देखा होगा, मैन इंटू डेज, यानी कि M1 D1 बराबर है M2 D2। ठीक है, यही वाला है। तो यहाँ पर कितने आदमी है? मैन
दोस्तों मैन है 10 पहले काम के लिए, ठीक है। तो 10 इंटू 18, ये तो हो गया पहला। दूसरे में देखिए 6 दिनों में 5 आदमी और शामिल हो जाए, 6 दिनों में 5 आदमी और शामिल हो जाए, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों 6 इंटू सॉरी 10 इंटू 6 प्लस 15, ठीक है, इंटू D2। तो यहाँ पे अपने को D2 निकालना है, ठीक है, यानी कि दिन निकालने हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों, देखिए ये 10 इंटू 18 कितने हो जाएंगे, 180। तो यहाँ पे 180 माइनस दोस्तों देखिए 10 इंटू 60, 10 इंटू 6 कितने हो जाएंगे, 60, ठीक है। तो 180 में से 60 गए तो दोस्तों कितने बचे, 120, और 120 में दोस्तों 15 का भाग देना है, कितना जाएगा, 8 दिन। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 118 से 120 प्रश्न तक अपने को पाई चार्ट का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर देना है। जिन्हें अलग अलग फल पसंद है, ऐसे विभिन्न गांवों में रहने वाले 5800 ग्रामवासियों का सर्वेक्षण, पसंदीदा फल। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सब प्रतिशत में दे रखा है, यहाँ पे सेब, अमरूद, सीताफल, केला, आम, अंगूर, ठीक है। और ये विभिन्न गांवों में रहने वाले लोग हैं, जिसमें ABCD, ठीक है, 4 गांव है, मतलब एक विभिन्न गांवों में रहने वाले लोग हैं ये, ठीक है। 4 गांवों में इतने इतने प्रतिशत लोग रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न देखिए, कुल कितने लोगों को सेब और अंगूर पसंद है, कितने लोगों को सेब और अंगूर पसंद है। तो दोस्तों सेब और अंगूर देखिए, सेब 12% है, अंगूर 11% है। तो 12 और 11 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2300 हो जाएंगे, सॉरी कितने हो जाएंगे, 23, ठीक है। अब दोस्तों कुल फलों की जो संख्या है वो कितनी है, तो दोस्तों देखिए 5800, कितना है, 5800। तो 5800 का दोस्तों आप 23% निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 5800 इंटू 23/100। तो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 58 इंटू 23 कर लीजिए, 1334 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गांव डी के 20% लोगों का पसंदीदा फल केला है, उसी गांव के 12% लोगों का पसंदीदा फल अमरूद है। उस गांव के कितने लोगों को दूसरे फल पसंद पसंद है। तो दोस्तों दूसरे फल कितने पसंद है वो अपने को यहाँ पर बताना। इन दोनों को माइनस कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। 12 और 20 कितने होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 32, और 100 में से 32 गए तो कितने बचे दोस्तों, 100 में से 32 गए तो 68 बचे, ठीक है। तो 68 तो ये हो गया। अब डी डी के अंदर दोस्तों कितने लोग रह रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 25% लोग रह रहे हैं। तो इसमें कैसे निकालेंगे इसको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए 5800 इंटू 25% इंटू 68%, ठीक है। बस इसको निकालना है, 986 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए कुल कितने लोगों को सीताफल पसंद है, कुल कितने लोगों को सीताफल पसंद है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सीताफल सीताफल 15% पर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5800 का आप क्या करोगे, 15% निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 5800 इंटू 15/100, तो यहाँ पे 2 जीरो से ये जीरो कट गए, 58 इंटू 15 करोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 870। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो प्रश्न करवाए हैं, प्रश्न कैसे लगे, कुछ चेंजेस करना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जरूर देखें। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।